Hello, students of class 7th. Welcome to MSG Institute. And as you know very well, it is our first class of English for class 7th. So, shall we start here? बेटा ये आपकी इंग्लिश की बुक है हनी कॉम से हम एक आज फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ओके, तो बेटा इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा। बेटा इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी स्टडी पर्पज़ में। वैसे भी आप सीबीएसई मीडियम में सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हो, तो बेटा इंग्लिश पढ़ना बहुत ही वाइटल हो जाता है, बहुत ही इसेंशियल हो जाता है। सो बेटा इंग्लिश की आप रीडिंग किया करो, चाहे वो आपकी स्टोरीज बुक हैं, आप एज यू वांट जो भी आप रीड करना चाहो वो रीड करो, बट रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करने से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको ग्रामर समझ आने लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका गिस्ट, उसके कॉम्प्रीहेंशन, उसका जो समरी है उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, मीन्स उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बेटा, तो हम और भी बातें करेंगे इंग्लिश के बारे में डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही कि आप बेटा रीडिंग जरूर किया करो, क्योंकि अगर इंग्लिश की रीडिंग करोगे तो वो मैथ्स में भी हेल्प करेगी, वो सोशल साइंस में भी हेल्प करेगी, साइंस में भी हेल्प करेगी। और नई नई स्टोरीज पढ़ लिया करो, और भी कुछ ना पढ़ा करो तो एटलीस्ट स्टोरीज पढ़ोगे तो एक एक्साइटमेंट आता है कि हाँ एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो बेटा कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, तो उससे कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी आती हैं। तो बेटा रीडिंग जरूर किया करो, ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। और अगर इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उनका लेवल अप हो जाएगा, चाहे वो मैथ्स है, सोशल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी को छोड़ के। ठीक है बेटा, बाकी सभी इंग्लिश में ही हैं ऑलमोस्ट। ओके, सो आप रीडिंग जरूर किया करो और राइटिंग किया करो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो बेटा राइटिंग किया करो। आप जब कंटिन्यू राइटिंग करोगे अच्छे से स्लोली वे में, मैं आपको एक बार लाइव क्लास लेके बता दूंगा कि अगर किसी की राइटिंग थोड़ी बैड हैंड राइटिंग है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है बेटा, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, और जब आप करोगे तो रेगुलरली रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा हम धीरे धीरे इंग्लिश में और भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे, सब कुछ ओवरऑल, लेकिन वो आपके टेस्ट पे बेस्ड होगा। जैसे कि आप मुझे फीडबैक दोगे चैप्टर का, जब मैं टेस्ट लूँगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि आप कितना वर्क कर रहे हो, साथ में कितना एफर्ट डाल रहे हो, तो उसी के बेसिस पे मैं आपकी ग्रामर की क्लासेस भी यहाँ पे साइड बाय साइड चलती रहेंगी। इसके साथ हनी कॉम के साथ एक और दूसरी बुक है क्लास 7 में। ठीक है बेटा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज पढ़नी है और रीडिंग करनी है, तो बेटा जस्ट फील द प्लेजर। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करो एंड डेफिनेटली यू विल बी फील प्लेजर, अ लॉट ऑफ प्लेजर, इट्स माई गारंटी। ठीक है बेटा, फाइन। तो चलिए बेटा चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का, और ये है चैप्टर आपकी हनी कॉम से। तो बेटा सबसे पहला जो चैप्टर है इसका नेम है 3 क्वेश्चंस। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात हुई होगी। कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। क्या है वो चैप्टर में हम धीरे धीरे जानेंगे। उससे पहले बेटा जो ये चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, ये किसने, कौन है इनके राइटर, कौन है इनके ऑथर, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा बहुत जरूरी है जानना। अगर हम इस प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं, अर्थ के बारे में, इस पूरे यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं, और अगर ये नहीं पता कि ये यूनिवर्स बनाया किसने है, सो बेटा वी आर टोटली मैड पर्सन। कम से कम उसके बारे में तो जानना जो क्रिएटर है ना बेटा। तो गॉड इज अलमाइटी एंड गॉड क्रिएट अस एंड ऑल दिस प्लैनेट, ऑल दिस यूनिवर्स। ठीक है बेटा, तो सेम इस चैप्टर को किसने बनाया है, किसने लिखा है, किसने ये स्टोरी बनाई है 3 क्वेश्चंस, वो बनाई है लियो टॉलस्टॉय ने। क्या नाम है उनका? लियो टॉलस्टॉय। बेटा लियो टॉलस्टॉय इज अ फेमस रशियन राइटर। ओके, हिस्ट्री में आप देखने के लिए मिलेगा आपको इनके बारे में, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनका नाम आएगा, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब तक आप स्टडी करोगे लियो टॉलस्टॉय को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप एकेडमिक में भी पढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लियो टॉलस्टॉय से। सो जानते हैं बेटा ऑथर के बारे में, लियो टॉलस्टॉय के बारे में, जिन्होंने ये 3 क्वेश्चंस जो स्टोरी है वो लिखी है। ये एक रशियन राइटर है और इनका एक फेमस नॉवल है वॉर एंड पीस। तो बेटा ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको जीके के अकॉर्डिंग भी कि वॉर एंड पीस किसका नॉवल है? लियो टॉलस्टॉय का, और ये रशियन राइटर है। आते हैं बेटा हम अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे? बेटा कैरेक्टर्स का मतलब जैसे एक मूवी होती है, अभी मैं कौन सी मूवी का एग्जाम्पल लूँ, मुझे तो मूवी देखे काफ़ी टाइम हो गया। तो जैसे कोई मूवी होती है तो बेटा उसमें एक हीरो होता है, मीन्स एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है। तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हीरो क्या होता है, कुछ भी हीरो मान सकते हो, सनी देओल हो गया, ओके फाइन, और एक्ट्रेस कुछ भी मान सकते हो। सो बेटा उनमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे स्टोरी में मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्पेशली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, धीरे धीरे अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कैरेक्टर है किंग। बेटा इस स्टोरी में एक किंग है, ठीक है,
अभी किंग का मुझे बताने का निर्णय कि किंग क्या होता है, ठीक है बेटा। इस स्टोरी में एक किंग है और एक स्टोरी में इसमें हर्मिट है। बेटा हर्मिट होते हैं जो तपस्या करते हैं, साधु जो होते हैं, ठीक है, साधु या सेज बोलते हैं इनको, ठीक है बेटा। ये आप वोकैबुलरी साथ साथ याद करते रहो। सेज, सेज और हर्मिट एक ही होता है, सिनोनिम्स हैं ये, ठीक है बेटा। हर्मिट बोलो या सेज बोलो, जो तपस्या करते हैं और जो लोगों को ज्ञान देते हैं उनको हर्मिट बोलते हैं, ठीक है बेटा, जो प्रीच करते हैं, क्लियर। सो उनको हर्मिट बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी दो कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, एक किंग के बारे में और एक हर्मिट के बारे में। तो चलिए बेटा स्टोरी की तरफ देखते हैं, मूव करते हैं। क्या है ये स्टोरी, क्या है वो 3 क्वेश्चंस, क्यों नाम है इसका? तो बेटा 3 क्वेश्चंस इसलिए नाम है, इसका जवाब आपको इस स्लाइड में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा बस रीडिंग करते रहो और जो ना समझ में आए उस डाउट को क्लियर करते रहो, डेफिनेटली आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, और इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट। बेटा इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को स्पीकिंग से सीखा जाता है, ना कि राइटिंग वे में। आप बचपन से राइटिंग करते आए हो, राइटिंग करते आए हो, ठीक है, वो बेस्ट है, लेकिन बेटा जो वेरी बेस्ट होगा वो स्पीकिंग से होगा। तो बेटा स्पीकिंग और राइटिंग साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, जब जाके इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है बेटा। सो आप स्पीकिंग भी किया करो, राइटिंग भी किया करो और रीडिंग भी किया करो। ओके, ये 3 स्टेप्स है किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी करने के लिए, ठीक है बेटा। सो चलते हैं, रीडिंग करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल if he knew 3 things. These 3 things are, तो बेटा these 3 things were, देखो ये बोल रहा है the thought came to a certain king, he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were, समझ गए होंगे आप बेटा। थॉट का मतलब होता है एक थॉट आया हमारे माइंड में, आइडियाज आते हैं ना, आइडिया, थॉट, और हम इसको बोल सकते हैं विचार। थॉट क्या होता है? विचार। ओके फाइन, ज़्यादा हिंदी पे नहीं जाना, बस समझ लेना है कि थॉट क्या होता है। हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। सो थॉट, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। बेटा सर्टेन का मतलब जो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है उसको सर्टेन बोलते हैं, ठीक है। सर्टेन का मतलब फिक्स, सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन मीन्स फिक्स। ओके, जिसको हम निश्चित बोलते हैं। हिंदी पे सिर्फ हेल्प लेनी है, ठीक है बेटा, ज़्यादा नहीं जाना हिंदी की तरफ, नहीं तो ट्रांसलेट करते रह जाओगे सारी लाइफ में, ठीक है। सो द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा, इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको ये 3 थिंग्स पता चल जाएं, 3 बातें पता चल जाएं। अब वो 3 थिंग्स वर्क कौन कौन सी थी वो 3 बातें, उन बारे में बात करेंगे और वही थे 3 क्वेश्चंस, जिसका नाम इस चैप्टर का है 3 क्वेश्चंस। तो बेटा एक सर्टेन किंग को एक थॉट आया कि वो कभी फेल नहीं होगा, ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 बातों के बारे में जान लेगा, 3 थिंग्स के बारे में जान लेगा। कौन कौन सी हैं? तो बेटा फर्स्ट है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी एक्टिविटी को बिगिन करने का, स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो बेटा किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बिगिन करने का, स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है, राइट टाइम क्या है? अगर वो सबसे पहला ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत बेस्ट है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। बेटा अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आज नहीं, अभी से स्टार्ट कर दो, ओके, क्योंकि कबीरा के दोहे आपने बचपन से पढ़े हैं, आज करे सो अब। क्लियर हुआ? सो बेटा व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अगर मुझको इस चीज का पता चल जाए तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि इनका व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। स्टडी करनी है आज से शुरू कर दो, कोई भी अच्छी हैबिट अडॉप्ट करनी है वो आज से शुरू कर दो, कुछ भी अच्छा करना है वो आज से शुरू कर दो, कल कभी नहीं आता, टुमारो यस्टरडे नेवर कम्स। क्लियर हुआ? टुमारो नेवर कम्स। सो बेटा जो भी करना है आज से करो। सो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पहली थिंग्स किंग के जो माइंड में आई थी। सेकेंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किस टाइप के लोगों को सुनना चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू, ठीक है बेटा, उसको किस टाइप के पीपल को सुनना चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू। लिसन बेटा, लिसन टू, ओके, लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है बेटा, और लिसन टू आपको ग्रामर की भी नॉलेज में साथ में दे रहा हूँ बेटा, लिसन के बाद टू लगाते हैं, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ आपके लिए, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी बोलते हैं ना ऐसा, प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनो प्लीज, प्लीज लिसन टू मी, ओके, प्लीज लिसन टू मी, PLEASE, प्लीज, PLEASE, प्लीज लिसन टू मी। तो बेटा लिसन के बाद टू आता है, ये आप छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स में आपको यहाँ पे बताता रहूंगा, ठीक है बेटा, प्लीज लिसन टू मी। सो विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किस टाइप के लोगों को सुनना चाहिए, कौन से पीपल को सुनना चाहिए, पहला। दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये था इसका, एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन था
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन सा है करने के लिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है बेटा, जैसे अभी के लिए आपका कौन सा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू कौन सा है, फॉर यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर यू टू डू राइट नाउ, फॉर यू स्टडी। ठीक है बेटा, अभी के लिए आप स्टडी करो, ओके और बाकी काम सेकेंडरी है, प्राइमरी काम आपका स्टडी है। तो बेटा स्टडी करो, फोकस्ड होके, हैप्पी होके, स्माइलिंग करते हुए। ठीक है बेटा, ओके डोंट बी टेंस, टेंशन आती रहती है, टेंशन कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहेंगी, हमें इन्हीं के बीच में अच्छे से स्माइल करते हुए अपने काम करते रहना है। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। क्लियर हुआ बेटा, ओके सो ये 3 क्वेश्चंस उसके माइंड में आए थे, 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो होंगे। सबसे पहला व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यस। सेकंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किस टाइप के लोगों को सुनना चाहिए, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे जरूरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कौन सा काम है। तो बेटा ये 3 थॉट्स आए थे यहाँ पे। अभी जब उसके माइंड में ये 3 थॉट्स आए तो ठीक है, आगे माइंड में आ जाते हैं, किसी के भी माइंड में आ सकते हैं, हमारे भी आ सकते हैं, आपके माइंड में भी आ सकते हैं, और किंग के माइंड में भी आ गए। ठीक है बेटा, ये 3 थॉट्स। अब उसने क्या किया, वो तो किंग था, बहुत बड़ा राजा था, तो उसने क्या किया, उसने अपने किंगडम में, उसने अपने जो किंग का किंगडम होता है, मतलब किंग का जो पूरा का पूरा साम्राज्य होता है। ठीक है बेटा, किंगडम, किंगडम क्या होता है, जो जिस पे किंग, जिस एरिया पे किंग रूल करता है तो उसको बोलते हैं किंगडम। किंगडम का मतलब साम्राज्य। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है बेटा, तो किंग का क्या होता है, किंगडम, किंग का जो रूलिंग एरिया होता है वो किंगडम होता है, रूलिंग एरिया ऑफ द किंग, रूलिंग एरिया ऑफ ए किंग, रूलिंग एरिया ऑफ ए किंग। सपोज करो आप भी अगर कहीं के किंग होते तो आपका भी एक किंगडम होता। ठीक है बेटा, तो किंग बनने की कोशिश करो। ठीक है, जस्ट बी ए किंग। सो बेटा द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। तो बेटा उसने क्या किया, उसने किंग ने अपने किंगडम में बहुत सारे मैसेंजर्स भेजे, पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में, अपने जहाँ तक भी उसका राज्य था उसने बहुत सारे मैसेंजर्स भेजे। अब ये बेटा मैसेंजर्स क्या होते हैं, मैसेंजर्स देखो, मैसेंजर्स आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि मैसेंजर होता है, मैसेंजर से क्या मिलता है, हमें मैसेज मिलता है, मैसेंजर से क्या मिलता है, हमें मैसेज मिलता है। तो मैसेंजर्स बोलते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं, ओके जो मैसेज लेके जाते हैं, मैसेज सेंडर आप बोल सकते हो, मैसेज सेंडर को मैसेंजर्स बोलते हैं। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में संदेशवाहक, संदेशवाहक जो किसी का मैसेज लेके जाएंगे, किसी का संदेश लेके जाएंगे, संदेशवाहक। ठीक है बेटा, मैसेंजर्स बोलते हैं उनको। क्लियर। तो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स भेजे, किस लिए, अपने 3 क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। और उसने क्या किया, उसने प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसने ये मैसेंजर्स भेजे कि प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी इन दीज 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको वो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी, बहुत अच्छा सम ऑफ मनी देगा, बहुत ज्यादा पैसे देगा, बहुत ज्यादा धन देगा, बहुत ज्यादा मनी देगा। ठीक है बेटा, क्लियर। 2000 रुपये नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 20,000 रुपये तो मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी देगा तो 20,000, 2,000 रुपये तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है तो 20,000 रुपये तो मिलने चाहिए, एटलीस्ट 20,000। सो बेटा प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, दीज 3 के बीच में एक गैप लगा लेना है। ठीक है बेटा, ओके दीज 3 टाइपिंग एरर है यहाँ पे, दीज THESE दीज 3। ठीक है बेटा, तो आपकी ना गलतियाँ जो हैं आपकी भी हैबिट होनी चाहिए गलतियां सुधारने की, जब भी तो आप अच्छे से एक्यूरेट काम करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, दीज 3 क्वेश्चंस क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, उसको जो भी उसके दिए दीज 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको एक वो प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको एक लार्ज सम ऑफ मनी देगा। ठीक है बेटा, अभी कितना देगा, डॉलर में होगा, पाउंड में होगा, रियाल में होगा, दिरहम में होगा या रुपए में होगा, ये नहीं पता, पर बहुत सारा पैसा देगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अभी क्या हुआ, ये सुनने के बाद मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए उसके पास, किंग के पास। बेटा वाइस का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आजकल। ठीक है बेटा, वाइस का मीन्स इंटेलिजेंट। ओके, तो मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली।
तो बेटा मैनी वाइस मैन, यहाँ पे क्या है MEN, तो बेटा एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं MEN। बेटा एक तो MEN होता है, एक MAN होता है। आपको पता है क्या डिफरेंस पता है? बेटा MAN जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और MEN क्या होता है? प्लूरल होता है। MEN प्लूरल होता है। ऐसे ही वुमेन, अगर एक वुमेन है तो WOMN लगाएंगे, और बहुत सारी वुमेन है तो WOMEN लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और ये सिंगुलर होता है। ओके बेटा, क्लियर? सो यहाँ पे क्या हुआ, काफी सारे इंटेलिजेंट पर्सन आए उसके पास। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, किंग के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। उन्होंने सबने अलग अलग उनके तीनों क्वेश्चंस के आंसर दिए। अब इससे आगे क्या होगा, किंग सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या पैसे के बदले में कुछ और मिलेगा, उसके जानने के लिए देखेंगे हम लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश का। ठीक है बेटा, सो जस्ट कीप वेटिंग, इसको रिवाइज कर लेना। जो भी मैंने आपको वोकैबुलरी बताई है वो आपको क्लियर होना चाहिए। किंगडम क्या होता है? रूलिंग एरिया ऑफ ए किंग। वाइस मींस इंटेलिजेंट, मैसेंजर का मतलब जो मैसेज सेंड करते हैं। ओके, लिसन की बात। टू आता है सर्टेन का मतलब फिक्स, और थॉट का मतलब होता है आइडिया जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? सो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो दैट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।